एक बार की बात है, एक राजा का विशाल फलों का बागीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगाए हुए थे और उस बगीचे की देखभाल एक किसान और उसका परिवार किया करता था। किसान उस बगीचे से तोड़कर रोज मीठे फल को लाया करता था और वो फल राजा के लिए ले जाता था। एक दिन किसान ने बगीचे में आकर देखा कि नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर सब पके हुए थे। किसान सोचने लगा कि कौन सा फल आज राजा के लिए लेकर जाऊं। ना जाने उसके मन में क्या आया, उसने अंगूर की टोकरी भरी और राजा के लिए लेकर महल की ओर चल दिया। वह रास्ते पर सोचता जा रहा था, केवल अंगूर लिए 2-4 सेब, नारियल, अमरूद ही डाल देता तो अलग अलग फल देखकर राजा कितना खुश हो जाता। सोचते सोचते वह महल के बाहर पहुंच गया। उसने अंगूर से भरा टोकरी राजा के सामने रख दिया और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और राजा किन्हीं दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था। शायद किसी बात से परेशान या नाराज था। अपने ही ख्यालों में गुम राजा टोकरी से एक अंगूर निकाल कर खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशान लगाकर मारता। राजा द्वारा फेंका हुआ अंगूर जब किसान के माथे पर शरीर पर लगता तो किसान कहता है, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। तब राजा को थोड़ी ही देर बाद अपना गलती का एहसास होता है। तो वह सोचने लगता है कि मैं किसान के साथ कितना ही बुरा बर्ताव कर रहा हूँ और प्रति उत्तर क्या आ रहा है। राजा ने किसान से पूछा, मैं बार बार अंगूर फेंक कर तुम पर मार रहा हूँ और तुम्हें लग भी रहा है और तुम कह रहे हो ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान ने बड़े ही भोलेपन से उत्तर दिया, महाराज, बगीचे में नारियल, सेब, अमरूद, बेर यह सब थे, पर मैं अंगूर लाया। मैं वह सारे फल भी ला सकता था, पर ईश्वर की कृपा से मुझे यह भान हुआ कि मुझे अंगूर ही ले जाना चाहिए। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे फल लाता और आप इसी तरह मुझे ज़ोर ज़ोर से मारते तो मेरा क्या ही हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरोध चीज़ें होती है, पर समय बीतने के साथ हमें एहसास होने लगता है कि जो बात हमें उस वक्त सही नहीं लग रही थी, उस बात के लिए आज हम ईश्वर को धन्यवाद दे रहे होते हैं। तभी तो कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यदि अपने जीवन में किसी मोड़ पर यह सही या अपने हिसाब से घटित ना हो तो धैर्य रखना, क्योंकि समय अपने समय आने के साथ ही खोलता है और उस समय हमारे मुंह से बस यही निकलता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब